ओहो टीवी। रामपुर नामक गांव में वेंकैया नाम का एक किसान रहता था। वेंकैया और उसका परिवार पूरे गांव में अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। उसका सोमेश नाम का एक बेटा था जो कक्षा 10वीं में पढ़ता था। सोमेश बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का था, मगर उसमें एक दिक्कत थी। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। गुस्सा आने पर उसे कुछ और नहीं सूझता, वो जो मन में आए सब बोल देता था। मगर उसका गुस्सा तुरंत ही शांत हो जाता था और फिर वो उस इंसान से तुरंत माफ़ी मांग लेता था। एक दिन सोमेश अपने स्कूल से लौटा। उसके घर के बाहर उसका दोस्त भोला खड़ा था। न जाने क्यों वो भोला से बहुत नाराज था। भोला, मुझे तुम्हारी वजह से आज बहुत डांट पड़ी है। मास्टर जी ने पूरे कक्षा के सामने मुझे डांटा है। मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। ये सब तुमने जानबूझ के किया था। तुमने मेरी किताब क्यों नहीं लौटाई? बोलो, कोई जवाब है? भोला सोमेश से कुछ कहना चाहता था, मगर वो सुन ही नहीं रहा था। अरे नहीं सोमेश, मेरी बात तो सुनो। सुन तो लो कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल रहने दो, मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। ऐसा कहकर सोमेश घर के अंदर चला गया। वहीं आंगन में सोमेश के पिता ये सब होता देख रहे थे। सोमेश तो अंदर चला गया था, मगर भोला अभी भी वहां खड़ा था, बहुत ही उदास शक्ल बनाकर। वेंकैया भोला के पास गया और उससे पूछने लगा, बेटा भोला, क्या बात है? बताओ मुझे। अंकल, दरअसल कल मैंने सोमेश की नोटबुक ली थी होमवर्क करने के लिए, मगर मुझे खबर मिली कि मेरे दादाजी गुजर गए, तो हड़बड़ाहट में मैं सीधे वहीं निकल गया। सोमेश की नोटबुक भी नहीं लौटाई और इसीलिए आज उसे स्कूल में बहुत डांट पड़ी है। मैं उसे ये सब बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मगर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं पहले से अपने दादाजी की वजह से उदास था और सोमेश ने भी डांट दिया। कोई बात नहीं भोला बेटा, तुम घर जाओ, आराम करो। वेंकैया को भोला की स्थिति पर बहुत दया आई, मगर साथ ही उसे अपने बेटे की चिंता भी होने लगी और पिता का फर्ज अदा करते हुए वो उससे बात करने आए। सोमेश बेटा, क्या हुआ है बताओ। मैंने भोला को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। उसे बहुत बुरा लगा होगा। मैं उससे अभी माफी मांगने जाता हूँ। सोमेश को तो अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था। पिताजी, मैं अभी भागता हूँ, कहीं देर ना हो जाए, वो रो रहा होगा। और फिर सोमेश भोला के पास दौड़ते हुए गया। उसने भोला की पूरी बात सुनी, समझी और फिर माफी भी मांगी। मगर वेंकैया इन सब बातों से बिल्कुल खुश नहीं था। वो चाहता है कि सोमेश गुस्सा करना छोड़ दे और उसने कई बार उससे ये बात भी की है, मगर सोमेश सुधरता ही नहीं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए और फिर एक दिन वेंकैया ने तय किया कि वो अपने बेटे से बात करके उसे समझाएगा। उसने अपने बेटे को समझाने का एक नया तरीका ढूंढा था। उसने सोमेश से कहा, बेटा सोमेश, अब तुम बड़े हो रहे हो। तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखो बेटा। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। देखो, गुस्सा हम सभी को आता है, स्वाभाविक है, मगर हमें उसे नियंत्रण में रखना सीखना चाहिए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के तुम्हें बहुत समस्याएं होंगी, बहुत से रिश्ते खराब होंगे बेटा। चाहे जितना गुस्सा आए, हमें सामने वाले को एक बार अपनी बात कहने का पूरा मौका देना चाहिए, समझे? पिताजी, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि मैं और शांत हो जाऊं, मगर क्या करूं? मुझसे ये हो ही नहीं पा रहा। काश इस समस्या का कोई समाधान होता। मैं क्या करूं पिताजी? फिर वेंकैया ने कहा, बेटा सोमेश, अब से तुम्हें जब भी क्रोध आए तो हमारे पीछे वाले दरवाजे पे तुम एक कील ठोक दिया करना। ओहो पिताजी, कील ठोकने से क्या होगा? ये क्या कह रहे हैं आप? वो तुम बाद में समझ जाओगे, अभी बस करते जाओ। पिताजी की बात मानकर सोमेश ने अगले दिन से ही
दरवाजे पर कील ठोकना शुरू कर दिया। जब भी गुस्सा आता वो जाके कील ठोक देता। बस कुछ ही दिनों बाद दरवाज़ा कील से भर गया। वो दरवाज़ा बहुत ही अनाकर्षक लग रहा था। तभी वेंकैया ने सोमेश को दरवाज़ा दिखाते हुए कहा, तो बेटा, देखा तुमने, कील ठोकने से ये दरवाजा कितना भद्दा लग रहा है। बस कुछ ऐसे ही जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हमारी बातें लोगों को कील की तरह चुभ जाती हैं। हम जितना गुस्सा करते हैं लोग हमसे उतनी ही नफरत करते हैं। कुछ समझ में आया तुम्हें? पिताजी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं दृढ़ निश्चय करूंगा कि मैं गुस्सा ना करूं। मैं कोशिश करूंगा कि कोई मुझसे नफरत ना करे। शाबाश। अब जब जब तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण करोगे तब तब इस दरवाजे पर से एक एक कील हटा देना। मैं तुम्हें एक और बात सिखाना चाहता हूँ, वो भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहे वैसा करूँगा। और फिर सोमेश जब भी अपने गुस्से पर नियंत्रण करता था वो जाकर एक कील वहां से हटा देता था। सोमेश के लिए ये करना बहुत मुश्किल था, मगर उसने दृढ़ संकल्प ले रखा था। देखते ही देखते दरवाजे के सारे कील हटा दिए गए। सोमेश का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया था। उसने देखा कि भले ही दरवाजे पर से कील सारी हटा दी गई हो, मगर उस कील के निशान अभी भी उस दरवाजे पर थे, जो कि बहुत ही अनाकर्षक लग रहे थे। देखो सोमेश, आप जब भी गुस्सा करते हो तो कुछ ऐसा ही असर होता है। आपकी बातें लोगों को कील की तरह चुभ जाती हैं और फिर आप चाहे जितने श्रद्धापूर्वक उनसे माफी मांगे, पुराने घाव भरते नहीं हैं। उसके निशान जिंदगी में रह ही जाते हैं। हमारे लिए तो गुस्सा क्षण भर का होता है, मगर गुस्से में की गई बातें लोगों को जिंदगी भर का जख्म दे सकती है। इसीलिए हमें जितना हो सके अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। हाँ, ये मुश्किल होता है, मगर ये करना बहुत जरूरी है। सोमेश ने अपने पिताजी की बात बड़े ध्यान से सुनी। उनकी कही एक एक बात उसे अच्छी तरह समझ आ गई थी। वो समझ गया था कि गुस्से पर नियंत्रण करना कितना आवश्यक है, वरना गुस्सा जिंदगी भर का घाव दे सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी बहुत गुस्सा आता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।